सदक़े की बरकत तकदीर बदलती है। तहमद इंसान की ज़िंदगी में खैर ओ शर, खुशी ओ गम, नफ़ा ओ नुकसान, सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म और फ़ैसले से तय होता है। मगर दीन इस्लाम ने हमें ये भी सिखाया है कि दुआ, नेक अमाल और सदका और खैरात के ज़रिए तकदीर के कड़े फ़ैसलों को भी नरम किया जा सकता है। सदका दरअसल इंसान के माल को पाक करने और दूसरों की मदद करने का ज़रिया है, मगर इसकी रूहानी तासीर बहुत बड़ी है। ये ना सिर्फ बलाओं को टालता है बल्कि तकदीर की सख्तियों को भी बदल देता है। सदका महज एक माली ताआवुन नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की रज़ा, फरिश्तों की दुआ और गरीबों की मुस्कुराहट साथ लेकर आता है। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन और उलमा ने हमेशा सदका को बेनू से नजात का एक बेहतरीन हथियार करार दिया है। सदका और इस्लामी तालीमात। कुरान मजीद और अहादीस में सदका की अहमियत तारहा बयान हुई है। कुरान में इरशाद है, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल इस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हो। अल-बकर में अतैनी व वाहिद व सित्तून। इसी तरह रसूल अल्लाह ने फरमाया, सदका बलाओं को टालता है और उम्र में इजाफा करता है। यहाँ वाज़े हो गया कि सदका सिर्फ माल खर्च करने का अमल नहीं बल्कि ये इंसान की तकदीर पर भी असरअंदाज होता है। तकदीर और सदका का ताल्लुक। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर तकदीर अल्लाह ने पहले ही लिख दी है तो सदका इसको कैसे बदल सकता है। उलमा इसका जवाब यूँ देते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ अपनी हिकमत से लिखी है और साथ ही इंसान को कुछ इख्तियारात दिए हैं। अल्लाह ने अपनी तकदीर में ये भी लिख दिया है कि अगर फ़लाँ बंदा फ़लाँ वक्त सदका करेगा तो इसकी मुसीबत दूर हो जाएगी। यूँ सदका अल्लाह के फ़ैसले का हिस्सा है और इंसान के हक़ में खैर का सबब बनता है। सदक़े के ज़रिए बलाओं का टलना। दुनिया की तारीफ़ और लोगों के तजुर्बात गवाह हैं कि सदका देने से बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती है, बीमारियों से शिफा मिलती है, हादिसात से हिफाजत होती है और ज़िंदगी में सुकून आता है। मिसाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक दिन एक शख्स रसूल अल्लाह के पास आया और कहा, आ रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा घर जल गया है। आपने फरमाया, सदका करो। इसने सदका किया और कुछ दिन बाद इसके महल्ले में आग लगी। मग सदका और माल की बरकत। कई लोग ये समझते हैं कि सदका देने से माल कम हो जाता है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। अल्लाह ताला ने वदा किया है कि जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करेगा अल्लाह इसके माल में इजाफा करेगा। ये इजाफा सिर्फ माल में नहीं बल्कि सुकून, औलाद की खुशी और ज़िंदगी की आसानियों की शक्ल में भी होता है। एक किसान जब ज़मीन में बीज बोता है तो बज़ाहिर दाने कम होते हैं, मगर ज़मीन से कई गन्ना ज़्यादा निकलता है। सदका भी एक ऐसा ही बीज है। इब्रत ने एन यहाँ एक कहानी शामिल करते हैं ताकि मज़मून दिलचस्प भी हो जाए और सबक आमोज़ भी। कहानी तकदीर का बदल जाना। एक गांव में रहमत नामी शख्स रहता था। वो किसान था और अपनी मेहनत मजदूरी से गुजर बिसर करता था, मगर इसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। कभी फसल तबाह हो जाती, कभी घर का कोई बीमार पड़ जाता और कभी अचानक नुकसान उठाना पड़ता। रहमत अक्सर शको करता कि मेरी तकदीर ही खराब है। एक दिन गांव के इमाम साहिब ने इसे समझाया, रहमत, तकदीर अल्लाह के हाथ में है, मगर सदका ऐसा हथियार है जो मुसीबत को बदल सकता है। थोड़ा सा भी सदका करो, चाहे रोटी का एक टुकड़ा ही किसी गरीब को दे दो। रहमत ने ये नसीहत दिल पर ले ली। इस दिन से वो अपनी आमदनी में से थोड़ा सा हिस्सा रोजाना गरीबों और यतीमों के लिए निकालने लगा। दिन ज़रअत व खैलतिन बदल न ली। फसल अच्छी होने लगी, बीमारियां कम हो गईं और घर में सुकून आने लगा। एक दिन वो गांव से शहर जा रहा था कि अचानक रास्ते में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। मुरहिरत इंस्तूरा रहमत बेला बेलिन बे। बाद में इसे पता चला कि इसकी जगह किसी और को नुकसान पहुंचा। ये सुनकर गांव के लोग कहने लगे, ये सब सदके की बरकत है, अल्लाह ने तेरे लिए तकदीर बदल दी। सदके के मुआशरती फ़वाइद। सदका सिर्फ फ़र्द के लिए ही नहीं बल्कि मुआशरे के लिए भी फ़ायदेमंद है। गरीबों और मिस्कीनों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। हसद और बोगस की आग ठंडी होती है। मालदार और गरीब के दरमियान फासला कम होता है।
इस्लामी तारीख में बैत अलमाल इसी फ़लसफ़े पर कायम किया गया था ताकि हर शख्स सदका और खैरात के ज़रिए दूसरों की मदद कर सके। सदका की अक़साम: वाहिद, माली सदक़ एन अदर दरूरी अशया दीनन। 2, गैर माली सदका, मुस्कुराहट देना किसी को। 3, इल्मी सदका, किसी को नेक बात सिखाना आ तालीम देना। 4, रूहानी सदका, दुआ करना आ दूसरों के लिए खैर की तमन्ना करना। ये सब सदक़े की शक्लें हैं जो तकदीर को बेहतर बनाने का ज़रिया बन सकती है। सदका और आज का दौर: आज के दौर में जहां महंगाई और मसाइल बढ़ गए हैं, वहां सदका और खैरात की अहमियत और भी ज़्यादा हो गई है। इंसान अपने माल का कुछ हिस्सा दूसरों पर खर्च करे तो ये इसके लिए आखिरत का सरमाया भी है और दुनिया की मुश्किलात का इलाज भी। बाज़ औक़ात हम अपने पैसों को बेफ़ायदा चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर वही पैसा किसी यतीम के स्कूल की फ़ीस, किसी बीमार के इलाज आ किसी भूखे के खाने पर लगाया जाए तो ये हमारी तकदीर बदल सकता है। नतीजा: सदका एक ऐसी ताकत है जो नज़र न आने वाली मुसीबतों को रोक देता है। ये तकदीर को बेहतर बनाता है, माल में बरकत डालता है, बीमारियों से बचाता है और दिल को सुकून अता करता है। इंसान को चाहिए कि वो हमेशा सदका देता रहे, चाहे कम हो आ ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मिक़दार नहीं बल्कि नीयत देखी जाती है। सदका महज एक माली अमल नहीं बल्कि एक रूहानी ढाल है जो ज़िंदगी की कठिन राहों को आसान बनाती है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देती